पुराना हिंदी मूवी है कल आज और कल। उसमें किशोर कुमार और आशा भोसले एक गाना गाते हैं, डुएट सॉन्ग है। एंड दैट सॉन्ग स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ इस सेशन की शुरुआत उसी प्रश्न से की जाए। तो गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, आप यहाँ आए किस लिए। सुना आपने वो गाना? ये मत बोलना आपने बुलाया इसलिए, मैं कहूँगा आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप तो मुस्कुरा दीजिए, फिर सत्र की शुरुआत करते हैं। इस गाने में एक बहुत सुंदर लाइन है आगे, आपके और हमारे बहुत काम किए हुए लाइन। उसमें आगे बोलते मुस्कुराने की ना कोई बात है, अरे वो कोई कारण है तो मुस्कुराऊं, ऐਵੇਂ ही मुस्कुरा लूं क्या। लोग क्या दिन आ गए हमारे कि आज मुस्कुराने के लिए हमें बात ढूंढनी पड़ रही है। एक जमाना था, ऐसा रिसर्च भी है, हमारा आपका अनुभव भी है, कि एक छोटा बच्चा 6-8 महीने का अकारण ही दिन भर में 400 बार मुस्कुरा लेता है। कितनी बार? साल सवा साल का बच्चा इतना प्रेम आनंद उत्साह से भरा हुआ, इतनी ऊर्जा है इसमें कि दो पेरेंट्स मिलकर भी एक बच्चे को संभाल नहीं पाते। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है 18-20 साल का, जब उसके पास तमाम भौतिक सुख सुविधाएं हैं, मोबाइल है, मोटर बाइक है, अब तो उसके जीवन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ गए, तो उसकी मुस्कुराहट को कितने गुना बढ़ जाना चाहिए। ये मेरा प्रश्न है आपसे। गलत प्रश्न कर लिया शायद मैंने आपसे। एटलीस्ट 10 टाइम्स, यस नो। और होता उल्टा है, वो 40 बार भी नहीं मुस्कुराता, और मुस्कुराने की उसके लिए बात चाहिए होती है। 25-30 साल का होते होते उस बच्ची की शादी बन जाती है। तो जिनकी शादी होगी उनको पता ही है क्या हाल होता है। हाँ? फिर एक समय ऐसा आता है जीवन में उसके, ना वो खुद मुस्कुराता है, ना किसी दूसरे को मुस्कुराने देता है। कोई मुस्कुराता भी है तो पूछता सब ठीक तो है भाई। मतलब ना मुस्कुराना ठीक होने की निशानी हो गई। क्या हमारा जीवन सही दिशा की ओर जा रहा है? इसी के लिए तमाम आपाधापी है क्या? एक विचारणीय प्रश्न है कि नहीं, मुझे बताइए। यस। अरे पहले ही अच्छे थे, कुछ नहीं था तो भी आनंद में प्रेम में भरे रहते थे, अब तो बहुत कुछ है, बढ़ना चाहिए, घटता जा रहा है। यस। तो मेरा नाम राजेश है और मैं जिस संस्था से बिलोंग करता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग है। हमारा एक पास एक ऐसी टेक्निक एग्जिस्ट करती है जिसका रोज 15-20 मिनट का अभ्यास बाकी के पौने 24 घंटे आपको एक छोटे बच्चे की तरह, साल सवा साल के बच्चे की तरह प्रेम आनंद उत्साह में भरे रहने के लिए बाध्य, कंपेल कर देता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। और उस टेक्निक को बोलते हैं सुदर्शन क्रिया। क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को एक प्रोग्राम में सीखते हैं, इसको बोलते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? थोड़ा और हैप्पी होके बोलिए, हैप्पीनेस प्रोग्राम। ये 2-2 घंटे 4-5 दिन का शिविर होता है। पहली बार जब हम शिविर को अटेंड करते हैं तो एक फीस देना पड़ता है हमें। मैं उसको चला के फीस दे रहा हूँ, इनफैक्ट वो डोनेशन है, सोशल प्रोजेक्ट से काम आता है आर्ट ऑफ लिविंग के। पर सिंस वी आर अवेलिंग सर्विसेज अगेंस्ट दैट अमाउंट, तो हम फीस ही बोले ज़्यादा बेहतर, राइट। तो ये फीस अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे मैं जहाँ स्टेशन हूँ बेंगलुरु, वहाँ ये फीस 3000 रुपये है, जीवन में एक ही बार लगती है। जिस शहर से मैं आता हूँ जयपुर, वहाँ 2000 है। भोपाल बीइंग स्मॉल थोड़ा कंपेरेटिवली, तो यहाँ 1500 रुपये है। रतलाम जैसे शहर में 1200 रुपये। ऐसे अलग अलग शहर का अलग अलग वो है, राइट। इसके बाद में हम इस कोर्स को एन नंबर ऑफ टाइम एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री रिपीट करते रह सकते हैं। रिपीटेशन का कोई चार्ज नहीं होता। जो हम टेक्निक सीखते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं सुदर्शन क्रिया, उसको रोज़ घर में 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से। आजकल तो मोबाइल ऐप के थ्रू आपको हेल्प भी मिल जाती है। उसी टेक्निक का एक लॉन्गर वर्जन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं एवरी संडे। वो आप इन पर्सन जाके किसी भी सेंटर पर जाके कर सकते हैं। हमारे 9,500 ज़्यादा सेंटर हैं इंडिया में। और आजकल तो ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हो, घंटे में हो जाता है। इस तरह से चलता है। अब क्वेश्चन ये आता है, एक बड़ा वाजिब सा क्वेश्चन है कि भाई फ्री में क्यों नहीं सिखा देते। तो भाई सीधी बात है कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू करता ही नहीं है। और कमिटमेंट कब आता है? जब आप कुछ शुल्क दे के बैठते हो। अदरवाइज ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस से आप बड़ी चीज़ को मिलने से वंचित रह जाते हो, है कि नहीं है। कोई छोटा सा भी काम आ गया तो वहीं चले गए, फीस दिया है तो हाँ लेट अस कमिट। कई बार कहते हैं ना, मंथली फीस दिया तो फिर जाते हैं जिम में ज्वाइन, जाते हैं, मिलता है फिर लाभ। हमें नहीं दिया तो 1 दिन जाएंगे, 2 दिन गायब हो जाएंगे, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, जैसे आई टोल्ड यू, आर्ट ऑफ लिविंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट NGO ऑफ वर्ल्ड। यहाँ हम बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, है ना। जैसे हम अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को एजुकेट कर रहे हैं। हमारे 1357 स्कूल्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, स्लम्स में, ट्राइबल इलाके में, राइट। उनकी एजुकेशन जो हम जो आपसे जो डोनेशन ले रहे हैं उससे सपोर्ट हो रहा है। एक टाइम का खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मील, जो भी आपका, किताबें वगैरह।
तो वो सारा उससे होता है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं, ड्रग डिटेक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रिजन में इनमेट्स का कैसे लाइफ अच्छा हो, ढेरों प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। और हम जाके रसीदें भी नहीं काटते लोगों की, भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, 1 लाख दे दो, 50,000 दे दो, हाँ? फिर इनको सस्टेन करने के लिए भी फंड्स तो चाहिए। दिस इज़ बेटर अप्रोच ना, कि हमको भी कुछ मिल गया और वहाँ लोगों का भला भी हो गया, राइट। चलिए आगे चलते, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है सेशन, एक गेम खेल ले क्या? ऐसे मेरे साथ एक हाथ निकालो, एक बार ऐसे करो, आपको मेरे साथ ताली बजानी है। आर वी ऑल रेडी? यस, ना आगे ना पीछे, कॉपी पेस्ट समझते हैं ना? ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरे साथ, आई विल मेक यू फूल, बिल्कुल मेरे साथ बजाना, हाँ, इतना देर से नहीं, इको नहीं करना, साथ में साथ में साथ में, हाँ, वेरी नाइस, जोश के साथ होश भी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ लास्ट चांस आपका, जोश देखते हैं, हाँ। अच्छा, लुक एट द फेसेस अराउंड, इस समय चेहरे देखिए एक दूसरे के, क्या कॉमन है इस समय? स्माइल। कैसे आ गया? कोई सैलरी बढ़ा, प्रमोशन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक ही काम हुआ, जो हमारा स्कैटर्ड माइंड था, जो अभी तक कहीं कहीं जा रहा था, पूरी तरह से यहाँ नहीं था, वो कहाँ आ गया? इस मोमेंट में आ गया। ताली बजाने से हमें खुशी नहीं हुई, ताली बजाने में इनफैक्ट गलती करते, दुखी हो जाते। खुश क्यों हुए? कि हमारा मन मोमेंट में आ गया। ऐसा एक रिसर्च है, उसमें बोलते हैं ऑर्डिनरी व्यक्ति का मन 60-70% टाइम या तो पास्ट का पोस्टमार्टम कर रहा होता है, या फ्यूचर को लेके एंजाइटीज पाल रहा होता है। वेयर इज जीवन कहाँ है? वर्तमान। वही रिसर्च बोलती है, जो लोग 15-20 मिनट सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करते हैं रोज रोज, ऐसे लोगों का मन 95-97% मोमेंट में रहता है। 2-5% पास्ट का रेफरेंस लेने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए निकलता है, वो भी जरूरी है। अब जस्ट इमेजिन, वो जो मन वर्तमान में रहता है, वो कितना खुश खुश होता होगा। थोड़ी देर के लिए हम पूरी तरह वर्तमान में आए, अकारण ही खुश हो गए, यस नो? वो कितना एफिशिएंट होगा, कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रोडक्टिव होगा। एक ही चीज है जिसकी वजह से जनरली हम एफिशिएंसी को लूज करते हैं, वो क्या? शरीर से तो वहां होते हैं, मन कहीं कहीं और जा रहा होता है, राइट। और गौर करिए, हमारे पास एक ही चीज है जो सदैव से वर्तमान में रही है, वर्तमान में आती है, वर्तमान में जाती है, वो क्या? हमारी श्वास से। ऐसा नहीं हो सकता अर्ली मॉर्निंग की श्वास में अब लूं, या शाम की श्वास लेके अभी फ्री हो जाऊं, ना, ये मोमेंट में ही चलेगी। क्या होता है, जो सजगता से हम अपनी श्वास को मन के साथ जोड़ देते हैं, तो जैसे श्वास वर्तमान में रहती है, वैसे मन भी वर्तमान में रहने लग जाता है। सुदर्शन क्रिया क्या है? रोज रोज 15-20 मिनट अपने मन को श्वास के साथ जोड़ देने की एक प्रक्रिया भर है। परिणाम क्या होता है? बाकी के पौने 24 घंटे मन विदाउट एनी एफर्ट्स मोमेंट में रहता है, और इसका परिणाम क्या है कि हम ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं और खुश हो और एफिशिएंट हो लाइफ में? हाथ खड़ा करके बताइए पूरा। तो ये पहला बात हुआ, ये हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, मन की कुछ टेंडेंसीज हैं जिनकी वजह से आज हम ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, और हमारा मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है दिनों दिन, राइट। इन ऐसी बातें करें। उससे पहली बात कारण क्या हुआ? आवर इनेबिलिटी टू बी इन द मोमेंट, वर्तमान में हमारी रहने की अक्षमता। दूसरी बात, ऐसे मुट्ठियां बनाइए सब लोग, टाइट करिए और टाइट करिए और टाइट करिए, नहीं टाइट होते उससे याद करिए जो आपको पसंद नहीं है, अपना आप टाइट हो जाएगी। और टाइट 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 टाइट, छोड़ दीजिए। क्या आसान था, पकड़े ही रहना या छोड़ देना? शरीर के स्तर पर छोड़ देना बहुत आसान है, ऐसे ही छूट गया, लेकिन मन पर जो बात चिपक जाती है वो छूटती है क्या? कभी किसी ने कह लिया, सुन लिया, छूटता नहीं है, राइट। और पकड़ते किसको हम? गड़बड़ को। आप देखो, हर घंटे 2 घंटे में हमारे फेवरेबल, हमारे अनफेवरेबल लोग और सिचुएशंस हमारे सामने आते रहते हैं, और हमारा मन किसको पायलअप कर रहा होता है? गड़बड़ को, है कि नहीं है? इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप में से कोई एक सज्जन उठ के खड़े होंगे? एनीवन? कोई भी एक सज्जन उठ के खड़े होंगे? चलिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? सेंथल। ओके, सर को सब जानते हैं? अरे हाँ तो बोल दो, मैं थोड़ी लेके आया उनको। अभी क्या करना है, हमें सर को प्रेज करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है एक एक शब्द में। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है सर। हाँ, सब लोग बताएं कुछ बोले। सर आप बहुत सहज और सरल हैं। ओके सर यू आर वेरी पॉजिटिव। सर का काम करने का तरीका बहुत सरल। सर काफी सपोर्टिव है, वेरी नाइस। कोऑपरेटिव है, बहुत एम्बिशियस है, वेरी नाइस। बोलिए ना। सर नेचर बहुत अच्छा है।
हाँ, ड्रेसिंग सेंस ड्रेसिंग सेंस अच्छा अच्छा, ओके, और क्या? सर कॉन्फिडेंट है, कोई नहीं उठ के खड़ा हुआ, वो उठ के खड़े हो गए। इतनी तारीफें सुन के लगता है भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया ये पीस, है ना। अब सर के बारे में एक नेगेटिव रिमार्क दे रहा हूँ, चला के, अगर सर मुझे परमिशन देते तो। कहना ही सर? अच्छा, ऐसा है नहीं, बाद में टीज नहीं करना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के बता दे रहा हूँ कि सर एवरीथिंग इज गुड इन यू, बहुत अच्छा है, आप तमाम प्रतिभाओं के धनी हैं। इन्होंने क्या बताया, और भी आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, पर एक थोड़ी सी कमी है आप में। क्या कि आपकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। अब ये सत्र समाप्त होगा, सर सबसे पहला काम क्या करेंगे मुझे बताइए? डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अपनी नाक को चेक करेंगे, राइट? और इनके मन में मेरे प्रति भाव भी आ सकते हैं, ये सब कुछ तो ठीक है, वो कुर्ता पजामा पहन के आया था, उसने अपनी नाक देखी थी क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, हमने 10-12 कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे, पर एक नेगेटिव रिमार्क जो एक्चुअली है भी नहीं, इनकी नाक मेरे से भी सुंदर है, मन क्या करेगा, उसे पकड़ लेगा और दिन भर के लिए मसाला मिल गया उसे। यस नो? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 साल बाद भी मैं सर के सामने होऊंगा ना, तो पहला थॉट क्या आएगा इनके मन में पता है? ये वही बंदा है 10 लोगों के सामने बोला था मेरी नाक टेढ़ी है कि नहीं है? बैठिए सर, ऐसा सर की ताली बजा दिया। ऐसा सिर्फ सर के साथ नहीं, हम सब के साथ में ये मन का टेंडेंसी है, राइट? गौर करिएगा, एग्जैक्टली इसी तरह से जीवन में 90% अच्छा है, पॉजिटिव है हमारे जीवन में, हार्डली 10% नेगेटिव है, चैलेंजेस बोल सकते हैं उसे। पर मन की इस आदत की वजह से कि नेगेटिविटी क्लिंग करता है, च्यू करता है, उसे बढ़ा देता है, पॉजिटिविटी को देखता ही नहीं है। इस वजह से वो जो 10% वो 100% नहीं, वो 200% हो जाता है हमारे जीवन में, 99% भी नहीं रह पाता। तो क्या होता है, हम अपने जीवन को सही तरह से परसीव ही नहीं कर पा रहे, तो आनंद लेने से भी वंचित रह रहे। आर यू गेटिंग दिस? यस। आज तमाम रिश्ते स्पॉइल हो रहे हैं, 15-20 साल के सुंदर सुंदर रिलेशंस, हम कोई 2 बात किसी की कही हुई दिल पर चुभ जाती है, इतना सुंदर समय उसके साथ उनके साथ स्पेंड किया, सब भूल जाते हैं, हम पैचअप करना ही नहीं जानते, होता ही नहीं है, मन अलाउ ही नहीं करता। यस, ये मन की इस टेंडेंसी की वजह से कि ये लेट गो नहीं करता नेगेटिव को, इसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। यस, और जो सुदर्शन क्रिया करते हैं, ऐसे लोगों को नेगेटिविटी चिपकती ही नहीं है, वो तो क्रिटिसिज्म को भी हेल्दी वे में लेके चल देते हैं, तो रिश्तों को बचा लेते हैं, जीवन को सही तरह से परसीव करते हो, तो उसी ना कॉरस्पॉन्डेंट उसी को आनंदित भी रहते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं रिश्ते बचाएं और जीवन को सही तरह से परसीव करें? ओके, वेरी नाइस। ये दूसरा बात हो, आवर इनेबिलिटी टू लेट गो द नेगेटिव। तीसरा जो इनफैक्ट पहली बात होनी चाहिए, देखो यहाँ बहुत साफ सफाई है, रोज झाड़ू पोंछा निकलता है, जस्ट कल्पना कीजिए 1.5-2 महीने से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई होती, आप और हम यहाँ बैठ पाते क्या? बदबू भी आती है। यस नो? एक तरह का कचरा है जो दिखता भी है और बदबू भी आती है। एक और तरह का कचरा है, आयरनी ये कि ना वो दिखता है ना उसकी बदबू आती है। वो कौन सा कचरा होता है? मन का कचरा, ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स। एक जगह हम ऐसी सत्र ले रहे थे, तो मैंने पूछा, पता है कचरे 2 तरह के होते हैं? तो एक सज्जन तुरंत उठ के खड़े हुए, सर मुझे पता है। मैंने बोलिए? बोलती एक तो गीला कचरा, मैंने कि वो बात नहीं करे। अब ये कचरा क्या होता है, कितनों गुस्सा आता है, हाथ खड़ा करके बताइए। मुझे तो आता है, मैंने खड़ा किया हाथ। रियलाइज करो पहला स्टेप। कभी कभी चिड़चिड़ाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तनाव पाल लेते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई लोग तो हाथ ही नीचे निकले, सब होता है। और क्या होता है हम बताएं आपको? हमारे पास पूरी लिस्ट है। एक दो ने हाथ नहीं खड़ा किया, भैया अपना फोटो देना, वो घर में ले जाके मंदिर में रखेंगे भगवान जी के पास में। अरे भाई सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, हमको एलियन थोड़ी है। पहले होता था 2, 4, 5, 10 दिन खराब कर लेते थे, अब 2, 4, 5, 10 मिनट में निकल जाते हैं, फ़र्क कितना ही है। अब इस कचरे का क्या करें हमें नहीं पता, या तो उस कचरे को अंदर सप्रेस कर करके तरह तरह की बीमारियां पाल रहे हैं हम, या उस कचरे को लेकर अपने ही जैसा कोई व्यक्ति ढूंढ लेते हैं और उसके सामने जाके शुरू हो जाते हैं। पता है मेरे ऑफिस में, मेरे घर में मेरी सासू उसको बताना शुरू करते हैं, अच्छा वो भी आपके ही जैसा है, आपसे ज़्यादा भरा बैठा था, आपका ही वेट कर रहा था कि कब आप आओगे। अभी आप बंद नहीं होते, वो अपना कचरा आपके ऊपर डालना शुरू कर देता है। छोड़ने तो गए अब अपना कचरा, अब ले आए उसका भी कचरा, अब दोनों के दोनों हाथों में कचरा होता है, वो किसी तीसरे को ढूंढते हैं कहाँ डालें, ऐसे कचरा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो सप्रेस करके बीमारियां पालें या एक्सप्रेस करके पोल्यूशन फैलाएं, ये तो सॉल्यूशन नहीं है। फिर सॉल्यूशन क्या है? अव्वल तो ये कचरा आए ही नहीं, आए तो रोज का रोज साफ कर लें, है कि नहीं है? जैसे हम शरीर पे गंदगी आती है रोज नहा लेते हैं, ऐसे मन की गंदगी को रोज रोज साफ कर लें।
वो सॉल्यूशन है, राइट। अभी आप अपने ही खुद जज बनिए और अपने आप को ही बताना, अभी तक के जीवन में कितना समय हमने दुख में, गुस्सा में, डर में, चिंता में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लस्ट में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, तमाम तरह के नॉन प्रोडक्टिव नेगेटिव इमोशंस में रह के बिता दिया है। बिता दिया ढेर सारा। एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एटलीस्ट हाथ तो खड़ा करके बताइए। ओके, ऐसे बोलते हैं 20 मिनट दुख, चिंता, लस्ट जैसे भावों में रहो या 8 घंटे फिजिकल वर्कआउट कर लो, बराबर का एनर्जी सिस्टम से ड्रेन आउट हो जाता है। अच्छा है भाई, आप फिजिकल वर्कआउट करो, एटलीस्ट शरीर तो बनेगा, दिखेगा। कितना टाइम, कितना एनर्जी इन गड़बड़ वाले भाव में रह के बिता दिया। जस्ट इमेजिन वो टाइम, वो एनर्जी हमने वहाँ ना लगाकर कहीं और लगाया होता तो आज हम यहाँ ना होकर कहीं और भी हो सकते थे। और अभी भी क्या बिगड़ा, जब जागो तब सब बोलेंगे जरूर, दुखी मत हो, चिंता मत कर, डरे मत, ध्यान लगा के काम कर, मन लगा के पढ़। आप भी घर में बच्चों को बोलते होगे मन लगा के पढ़ बेटा, और आपका बच्चा पलट के पूछ ले मम्मा पापा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन हमें ही नहीं मिली। ये जो एजुकेशन इस प्लानेट पर आर्ट ऑफ लिविंग दे रहा है, तभी 45 ईयर्स के शॉर्ट स्पैन में 185 कंट्रीज के 4.5 करोड़ लोगों तक पहुंच गए। एक विज्ञापन नहीं मिलेगा आपको कहीं आर्ट ऑफ लिविंग का। गलती से आपने सुदर्शन क्रिया का अनुभव कर लिया, आपके मन में किसी के प्रति इतना सा भी प्रेम है, आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं कि वो भी जाए, सीखे इस टेक्निक को और अपने जीवन को सरल, खुश बनाए। ऐसे फैल गए हम। अभी होता कैसे है, छोटे थे तो क्यों मुस्कुरा पाते थे, आनंद में कैसे थे, अब क्या हो गया ऐसा? तो भाई देखो, अभी हम सेशन का क्रक्स आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। आप गौर करिए, जब भी ये नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आए, इन्होंने सबसे पहले हमारी श्वास की लय को बिगाड़ दिया है, नॉर्मल नेचुरल नहीं रहने दिया है। फॉर इंस्टांस, जैसे ही गुस्से का भाव हमारे अंदर आया तो हमारी श्वास कैसी हो जाती है? नहीं छोड़ूंगा, कैसे बचता है, कैसे कर दिया, कैसी होती है? तेज तेज। अभी हमारी श्वास कैसी है? नॉर्मल। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से आपकी गाड़ी क्या गाड़ी लगा ऐसे करके डर के मारे आपकी श्वास रुकती है एक बार। घर में छोटा बच्चा देखो, जब वो रोता है, सुबकियां लेता है, सिसकियां, तो श्वास टूट टूट कर आती है उसकी। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखो, जब वो दुखी होते हैं तो कैसे श्वास करते हैं ना। यस, इसका मतलब नेगेटिव इमोशन श्वास की लय को बिगाड़ रहे हैं। पर अगर हम श्वास की लय को ही संभाल लें तो नेगेटिव इमोशन से भी तो फ्री हो जाएंगे भाई। ये 2 वे ट्रैफिक है, 2 + 2 का मतलब 4 होता है, 4 का मतलब 2 + 2 ही है। यस नो? छोटे थे क्यों मुस्कुरा पाते थे, क्यों प्रेम आनंद उत्साह में थे? गौर से सुनना है इस बात का, क्योंकि उस समय हमारी श्वास की लय में कोई मिलावट नहीं थी। हमारी श्वास की लय प्रकृति की लय से वेल सिंक्रोनाइज थी। ग्रोइंग अप प्रोसेस में जो भाव आते रहे, डर, दुख, तनाव, चिंता, गुस्सा, दिन भर में 50 बार आए, आते रहे, इन्होंने हमारी श्वास की लय को नॉर्मल नेचुरल रहने ही नहीं दिया है। आर यू गेटिंग दिस? सुदर्शन क्रिया और कुछ नहीं है, आपकी श्वास की लय को 2-4 दिन जब आप हमारे साथ आके बैठेंगे, वापस नेचर की रिदम से सिंक्रोनाइज करा दिया जाएगा। और सिंक्रोनाइज रिदम का आप रोज 15-20 मिनट अभ्यास करेंगे तो परिणाम क्या होगा? बाकी के पौने 24 घंटे हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह प्रेम आनंद उत्साह से भरा रहेगा। फिर हमें प्रेम पाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी हमें, राइट? हम खुद प्रेम बन जाएंगे। छोटा बच्चा प्रेम है, कभी नहीं मांगता हमें प्रेम करो, हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं कि प्रेम ना करें। आनंद के पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा, हम खुद आनंद स्वरूप हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? ऊर्जा की कोई कमी रहेगी नहीं। छोटे बच्चे में देखो, ऊर्जा की कमी है कि उत्साह की कमी नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ये हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो हाँ कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई तो मेरा आना सफल हो गया यहाँ पर, बस सिंपल बात है, राइट? पता है गलती से हम क्या मान के चल गए कि जीवन शरीर से चल रहा है। ऑफ कोर्स शरीर का रोल है, पर जीवन में मेजर रोल मन का है। किसका है? एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा कहते हैं कितना भी पावरफुल आपका शरीर है, अगर आप मन से कमजोर पड़ जाते हैं, जीवन में 4 कदम आगे नहीं चल पाओगे। यस, और मन मजबूत है, शरीर थोड़ा लेफ्ट राइट हो भी रखा है तो भी जीवन चलता है, राइट? आप ये बताइए, मन अच्छा रहे इसके लिए हमने अभी तक कितना टाइम, एनर्जी और मनी इन्वेस्ट किया है? उत्तर मिलेगा ऑलमोस्ट 0। शरीर के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे? ब्रांडेड तेल, साबुन, शैम्पू,
ब्रांडेड कपड़े, अच्छा खिलाते हैं, व्यायाम भी कराते हैं, शरीर कंफर्टेबल रहे इसलिए एयर कंडीशन भी लगाए हमने, गद्देदार बिस्तर भी लेके आए। लेकिन मन अशांत है जी, नींद तो आती नहीं, ट्राइका की गोली लेके सोते, 2 घंटे बाद भड़बड़ा के फिर खड़े हो जाते हैं। ये मन अच्छा रहे इसके लिए हमने क्या किया? मन अगर अच्छा है भी तो ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लीजिए उसे। और जिस तरह से चीज़ें हमारे पर बम्बार्ड की जा रही है ना, गाए बजाए तालाब में तो हम रहते ही हैं, उसको तो हमने लाइफ का पार्ट मान ही लिया है। कब हम एंजाइटी में चले जाएं, कब हम डिप्रेशन में चले जाएं, कब सीवियर डिप्रेशन हो जाए। अरे लोग तो गंदा गंदा स्टेप सुसाइड तक कर बैठते हैं। गलती उनकी नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं मन को संभालना उन्हें। यस नो। अभी कोरोना के बाद में WHO ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, टर्म दिया है ना, साइको इज मन, सोमा इज शरीर। उनका मानना यह है कि ज़्यादातर बीमारियां मन से शुरू होती है। पहले वो बीमारी मन में रहती है, डर, दुख, तनाव, चिंता, गुस्सा के रूप में। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल, 20 साल रहेगी। जब मन उसे बेयर नहीं कर पाता तो फिर शरीर में डाउनलोड धीरे धीरे होना शुरू होती है, तब लगने होते चालू होते हैं डॉक्टरों के चक्कर। यस नो। कई बार हमारा आपका ऐसा अनुभव है, हमारा काम में मन नहीं लग रहा, एनर्जी लेवल बड़े लो हैं, खाना भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, उच्चता इसी लगी हुई है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है जी हमारी। अरे भाई ये मन की बीमारी है, शरीर में आएगी तभी तो रिपोर्ट में आएगी, तब तक देर हो जाएगी। क्या है वो कि हमारे पास ऐसा कोई टूल्स टेक्निकों की बीमारी मन में ही ना आए तो हम फाइनली डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे? है कि नहीं? मुझे बताइए। यस। पता है ये जो हम बात करें ना मन की टेंडेंसीज की, आपने बात की, हम जो बात करते हैं इसमें 1-2 टेंडेंसी और हैं जो हमारी ग्रोथ को ही हैम्पर कर देती है। इसमें पहली टेंडेंसी है, हमारा नहीं, हमारा मन का स्वभाव है, हम हर पॉजिटिव कुछ चीज़ को लेकर डाउट करते ही करते हैं। ये मन का स्वभाव है। आप ही देखिए, लोगों की बेईमानी पर कभी डाउट नहीं किया हमने, मान ही लिया वो बेईमान है, उनकी ईमानदारी पर ही डाउट किया हमने। यस नो। कोई हमें बोल दे एक दिन आई लव यू तो पलट के यही पूछते हैं रियली, तुरंत डाउट हो जाता है उनके प्रेम पे। यस नो। कोई बोले आई हेट यू तब नहीं बोलते रियली, मान ही लेते पता नहीं कब से कर रहा, बोला अब है। सिमिलरली हम जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके मन में डाउट आना स्वाभाविक है, पर अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उस डाउट पर डाउट करना भी आना चाहिए हमें, क्योंकि ये मानना कि हर अच्छी चीज़ पर ही डाउट होता है, राइट। दूसरा, ये मन हर अच्छी चीज़ को पोस्टपोन करता है, गड़बड़ को नहीं करता पोस्टपोन। देखो गुस्से को कभी पोस्टपोन किया क्या हमने? नहीं, तभी किया है डबल किया है कि नहीं है? ये नहीं कभी कहा कि नहीं आज नहीं करते तेरे पर गुस्सा, कल आना, कल करूंगा तेरे पर गुस्सा, तभी करते हैं। क्या पोस्टपोन करते हैं हम? खुद ही सोच के सोते हैं, 5 बजे का अलार्म भी भर लेते हैं, बजता भी है, फिर क्या करते हैं? कल से चलेंगे यार, फिर वो कल आया आपके जीवन में आज तक, फिर हम ही शिकायत करते हैं, पता है वो फलाना उसका लक कितना अच्छा है, कितना ग्रो किया लाइफ में, मेरा तो बैड लक ही खराब है। अरे भाई ये नेचर, ये डिविनिटी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती, सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करती है। हमारा मन तैयार नहीं होता उन अवसरों को पकड़ने के लिए, छोड़े जा रहे। हमारा मन तैयार नहीं था उस मॉर्निंग वॉक के लिए, चले जाते 2, 5, 10 दिन आदत बन जाती, आपका ही स्वास्थ्य और अच्छा हो जाता। सुनना ध्यान से इस बात, सुदर्शन क्रिया मन को तैयार करने का एक ऐसा अवसर है जिससे सारे अवसरों के दरवाजे खुलने वाले हैं। इस अवसर को तो कम से कम ना जाने देना भैया, इतना विवेक जगा लेना। यस, है कि नहीं? मुझे बताइए। हम जिस टेक्निक की आपसे बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की मोस्ट रिसर्च टेक्निक है, हवा हम बात नहीं कर, इतनी रिसर्च शायद ही किसी टेक्निक पर हुई हो। 102 इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर चीख कर चिल्ला के बोल रहे हैं कि सुदर्शन, आपने सुना एम्स का नाम? निमहांस मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नासा, ये सब रिसर्च करके बता रहे हैं कि सुदर्शन क्रिया के अभ्यास से इम्यूनिटी 5 टाइम्स बढ़ जाती है 3-4 दिनों में। नींद की क्वालिटी 10 गुना अच्छी हो जाती है, और साइकोसोमिक डिजीज पास नहीं आती, इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, मन छोटे बच्चे की तरह अकारणीय प्रेम, आनंद, उत्साह से भरा रहता है। क्या चाहिए मुझे बताइए और? यस नो। ऐसे बोलते हैं कुछ बातें सुनकर समझ में आई हैं, कुछ बातों की थोड़ा अनुभव कर लिया जाए, थोड़ा गहरा उतर जाती है, राइट। तो सुदर्शन क्रिया तो हम आपको यहाँ करा नहीं पाएंगे, वो तो आप जब हमारे पास सेशन में होगे तभी होगा। अच्छा, हम बताना भूल गए, हमारा एक सेशन हो रहा है यहाँ पर 15 से 19 जुलाई में
मॉर्निंग 6:30 to 8:30 एंड इवनिंग 6:30 to 8:30, 2 बैचेज हैं। एक बैच में आपको आना, किस दिन मॉर्निंग नहीं जा पाओ तो इवनिंग जा सकते हैं। ये आपका अरेरा कॉलोनी है, दत्ता मंदिर, वहाँ पर, राइट। फिर अगर सपोज अभी आप रजिस्टर कर लेते हैं और 15 तारीख में किसी वजह से नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, 22 जुलाई से फिर होगा, अगस्त में फिर होगा, 15 अगस्त के आसपास। आपको तो रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, जीवन में कभी भी कितनी बार कोर्स को करते रह सकते हैं, उसका दोबारा शुल्क नहीं लगता है। आपका रजिस्ट्रेशन कराना काम है, हमारे वॉलंटियर्स आपके पीछे पढ़कर कोर्स कराना उनका काम है। समय निकल वाला, यस नो, है ना। एक छोटा सा हम अनुभव करते हैं मेडिटेशन का। इससे पहले हम आपको बता दें कि सुदर्शन क्रिया सिर्फ योग और ध्यान नहीं है। कई बार हम ये गलतफहमी पाते हैं, योगा करते हैं जी हम, फिर भी तो हमारा मन खराब रहता है। सुदर्शन क्रिया इज सच ए ब्यूटीफुल टेक्निक, जिसको सीखने में 2-2 घंटे 4-5 दिन, रोज करने में 15-20 मिनट, उसके बाद पूरे दिन भर मन आपका मूवमेंट में रहता है, मतलब ध्यान में रहते हैं, और हमारा मन अकारणीय प्रेम आनंद उत्साह से भरा रहता है। यस, शैल वी एक्सपीरियंस। उसके लिए आपको आपने अभी तक आपने मोबाइल साइलेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वाइब्रेट भी नहीं कराइएगा उससे, राइट। और हम शुरू करते, थोड़ा सा ऐसे हाथों को झाड़िए। ये जो कचरा इकट्ठा कर लिए है ना आप, झाड़ दीजिए। हम तो लेने ही आपका कचरा आए, दे दीजिए हमें। झाड़िए झाड़िए झाड़िए, ऐसे ही करते हैं ना, दिन भर कचरा इकट्ठा करते हैं, सामने कोई कमज़ोर दिखा ले ऐसे, इस बगल वाले को 2 कचरा एक्सचेंज करते हैं, 2 इधर वाले को भी 2 करो, कचरा एक्सचेंज करो। धरती को तो कचरा घर बना ही चुके हम, कोई कसर छोड़ी नहीं। आप भी बच गया तो ऊपर वाले को दो, फ्री हो जाओ। शेक योर हेड, सिर को हिलाओ जैसे देवी देवता हमारे अंदर आए। शेक योर बम्स, टैप योर फीट, पैरों को टपटपाओ अच्छे से। 10 सेकंड के लिए पूरे शरीर को कप कपा देते हैं, एज इफ वी आर इन मिक्सर ग्राइंडर, चटनी बन रहा है हमारा। करिए 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 करिए। 10, 9, 8, 7, you can do better. 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। ऐसे नकल्स बनाइए और ठोकिए ऐसे से, टैप टैप। साउथ इंडिया में जाओ मंदिरों में तो पुरोहित ऐसे कराते हैं ना, यस यस, करिए 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 करिए। देखिए बज रहा है, खाली है क्या, देखो चेक करो, भूसा तो नहीं भरा, खाली है, चलो गुड, अच्छा है। ओके, ऐसे हाथ को खुला रखो, गोदी में रख दो और रीढ़ की हड्डी को कर लो सीधा। अभी हम ध्यान करेंगे भाषा पे। आंखें बंद कर लीजिएगा ध्यान के लिए। एक गहरा लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। एक और लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस को भीतर ही रोकिए और मुंह से छोड़िए, हा साउंड करते। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा कि तुमको अच्छा लगा ऐसे करके बता दीजिए, नहीं लगा तो ऐसे करके बता दीजिए, वो भी चलेगा। अच्छा मुझे बताइए, हार्डली 8-10 मिनट पहले जो हमारा मन था और अब जो मन है, अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा मन बेटर पाते हैं, ये वाला मन या पहले वाला मन? सबने बोला नहीं, ये वाला या पहले वाला? किस मन से जो भी हम काम कर रहे हैं ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, कहाँ हम एफिशिएंट ज़्यादा होंगे, इस वाले मन से या पहले वाले मन से? किस मन से हम घर परिवार में ऑफिस में रिश्ते अच्छे से निभा पाएंगे, ये वाले मन से या पहले वाले मन से? कहाँ हम ज़्यादा खुश हैं? कल्पना कीजिए ऐसा ही मन अगर 24/7 रहे हमारा, तो वो जीवन कैसा होगा। और मैं आपको बोलूं, सुदर्शन क्रिया के बाद जो मन होता है और अभी जो जिस मन का अनुभव कर रहे हैं, कंपेयर करें तो ये मन उसका ट्रेलर क्या टीजर भी नहीं है। ये हमारा कुछ ऐसा प्रयास रहा कि खिलाना तो हम आपको चाहते हैं रसगुल्ला, पर आपके मुंह में इस समय रख दिया चीनी का एक दाना। अब चीनी का दाना रसगुल्ला नहीं होता, रसगुल्ला ही खाना तो भी हलवाई के पास जाना पड़ता है, पैसे खर्चने पड़ते हैं। सुदर्शन क्रिया का ही अनुभव लेना है जीवन में रियल सेंस में, तो भैया अपने 10-12 घंटे जीवन के अमूल्य इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 1500 गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेट करना पड़ेगा, राइट, तब हमें मिलेगा। ये बताने की बात कहाँ है? यस नो? हमारे बीच में से किसी ने सुदर्शन क्रिया का कोर्स कर रखा है पहले? एनीवन? नो, कोई बात नहीं। चलिए, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस इन नटशेल। 24 साल पहले मेरे जीवन में सुदर्शन क्रिया आई थी। उन्होंने एक प्राइवेट फर्म के लिए काम करता था, इनबाउंड टूरिज्म का बिजनेस था, फ्रांस इटली वगैरह टूरिस्ट आते थे, उस कंपनी को राजस्थान हेड करता था। बहुत स्ट्रेसफुल जॉब था,
बीमारियां लग गई थी तमाम तरह की, माइग्रेन और एंजाइटी, डिप्रेशन सब चलता था। आए दिन डॉक्टर्स को विजिट करना, कॉर्पोरेट जगत की गड़बड़ाहटें भी लग गई थी, ढेर सारा स्ट्रेस इकट्ठा होता था, वो घर जाके बीवी बच्चों पे निकलता था। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, बर्तन फेंकना मेरे लिए नॉर्मल था। उन दिनों मेरी वाइफ और दोनों डॉटर्स मन ही मन डेफिनेटली यही प्रे करती होंगी ये बापू ना आए घर में, अच्छा है, शांति रहती है। अच्छा, घर का स्ट्रेस लेके ऑफिस जाते थे, ऑफिस के काम को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत बड़ा हाल था। तो एक दिन आया कि ऑफिस, मेरा पता नहीं कुछ पुराने जन्म का पुण्य कर्म मैंने किया होगा कि तब तक इस जन्म में मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। मेरे ऑफिस में एक दुबली सी लड़की मेरे लिए एंजल बन के प्रकट हो गई। जैसे हम आपको सुदर्शन क्रिया के बारे में बता रहे हैं, उसने हमें बताया, मुझे चमका, मैंने तुरंत 1200 रुपये फीस पे किया, आजकल तो 2000 फीस है, वहाँ रजिस्टर किया और जाके बैठ गया। इट वॉज द वेरी सेकेंड दो प्रोग्राम। जब मैं घर पहुँचा सुदर्शन क्रिया करके, तो मेरी बड़ी बेटी जो 7 सवा साल की थी, मेरे को देख के बोलती है, पापा पापा आजकल क्या करने लगे, बड़े खुश खुश हो आप। शी वॉज प्लीजेंटली शॉक्ड, ये कभी बापू के चेहरे पे आनंद दिखा ही नहीं, ये कैसे इतना आनंदित है। छोटी बेटी जो 1.25 साल की थी, जो पैदा होने के बाद कभी मेरे पास नहीं आई। बच्चे वाइफ पहचानते, माँ के पास खूब रहे, मेरे पास ना आए। मुझे अच्छी तरह से याद है, दूसरे दिन पूरी दोपहरी भर मेरी छाती पे सिर रख के वो सोई। बाय द एंड ऑफ वर्कशॉप ये हाल हो गया कि मैं ऑफिस से घर जाने में 10 मिनट भी लेट होता था तो पेजर आता, पापा कब आओगे। कहाँ वही लोग प्रार्थना करते ना आए। अब ऑफिस का तमाम काम करने के बावजूद मेरे अंदर इतनी एनर्जी बचती थी मैं घर पहुंचूं मस्ती कर पाऊं, क्योंकि बेकार के भाव, डर, दुख, तनाव, चिंता, गुस्सा, इसमें जो एनर्जी ड्रेन होती थी वो ड्रेन होना बंद हो गई। यस, अब मैंने ऑफिस के काम के साथ भी खूब जस्टिस किया, लीप एंड बाउंड प्रोग्रेस किए, खूब पैसा कमाया। 5 साल पहले जब कोरोना चल रहा था ना, जब लोग अपने प्रियजनों को खो रहे थे, उन दिनों मेरे मन में एक थॉट आया कि राजेश, समाज ने सब कुछ तो दिया है, आज सब कुछ तो अच्छा है, हमारा फैमिली बिजनेस है, ब्यूटी सैलून्स का वाइफ चलाती है, मैं भी हेल्प करता हूँ उनको, मेरी बड़ी बेटी सीए है, छोटी बेटी साइकोलॉजिस्ट है, ने सब कुछ तो दिया। उस समय लोग चिल्ला रहे थे इम्यूनिटी बहुत बुरा हाल है, और हमारे पास तो ऐसी टेक्निक है कि 3 दिन में इम्यूनिटी 5 गुना बढ़ जाती है। तो आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। 6 डिजिट्स की सैलरी को मैंने छोड़ा, और तब से मैं लोगों को यही बताने के लिए चल गया, भैया शरीर पे बहुत इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा मन पे कर लो। यस, नहीं बताओ तो स्वार्थी कहलाएंगे। ये सब हमारे साथ में आए हुए सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। दीदी फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, भैया का बिजनेस चलता है ना, वो तो अभी यूथ है, अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? हमको मिला है, बांट रहे हैं। यस, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे कोरोना नहीं हुआ था। इनफैक्ट 95-97% लोगों को जो सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं उनको कोरोना हुआ ही नहीं। 2-5% को हुआ, छू के चला हुआ, कॉजुअलिटी कोई नहीं हुई। इतनी अच्छी इम्यूनिटी। हाँ, आप सुबह मिलो 5 बजे, यही एनर्जी एंथुसियाज्म से मिलेंगे, रात को 11 बजे वही प्रेम आनंद उत्साह रहेगा। आपके हमारे जीवन में सिर्फ 15-17 मिनट का अभ्यास का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। मुझे नहीं ध्यान पड़ता 24 साल में मैं 12 बार भी डॉक्टर के सामने बैठा हूँगा। कहाँ हम हर 12 दिन में एक बार डॉक्टर के पास में बैठा करता। कितना टाइम, एनर्जी, मनी मैंने बचाया हुआ, जस्ट इमेजिन। क्या मैंने डाउट नहीं किया उस एंजल की बात के ऊपर, बना आगे टीचर बना, 18-20 हज़ार लोगों को सुदर्शन किया मैं सिखा चुका, लाखों लोगों को घूम घूम के पूरे देश में ये सेशंस दे चुका। कुछ तो बदला होगा समाज में, है कि नहीं है? ये बताने के हम आपको आए। पर मेरा एक सिर्फ अनुभव सुन के, हम और भी हैं, समय कम है, सिर्फ अनुभव सुन के ही आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा क्या? मेरा आपसे प्रश्न है, आ जाएगा? नहीं। कब आएगा? जब हम एक स्टेप लेंगे सच्चे मन से। अपने लिए संकल्प वाली बात हो रही थी, हम एक संकल्प लें, अपने लिए आगे बढ़ जाएं। यस, आप तो रिश्ता हमारा कहाँ है? कैसर बाग के 2-3 महीने हमारे बैठे आपके थ्रू कराएंगे, राइट? आप तो आगे बढ़ जाओ। यस, मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, अगर हमने एक स्टेप नहीं लिया ना अभी, आप 10 मिनट से ज़्यादा हमारे बारे में बात नहीं करोगे। कोई आए थे कुर्ता पजामा पहन के, बात तो अच्छी कर रहे थे जी, पर उससे हमारे जीवन, और आपने गलती से एनरोल कर लिया और कोर्स में जाके बैठ, आई कैन राइट ऑन द बॉन्ड पेपर कि आप टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ मेरे चेहरे को नहीं भूलोगे। जैसे वो एंजल के चेहरे को मैं आज तक नहीं भूला। जब भी मिलती है वो बहुत छोटी है, झुक के प्रणाम करता हूँ, देवी तू आ गई, मैं बच गया, ये तो कोई नशे पत्ते में पड़ा होता, तलाक वलाक हो चुके थे अब तक। यस, ये बताने के लिए हम आपको आए, राइट? तो बातें बहुत हो गई, जिनको समझ में आना था आ गया, जिनको नहीं आना था नहीं आएगा। रामायण बोली जाएगी तो सब यही प्रश्न कर रहे होंगे कि सर हमें नहीं बताया सीताराम की क्या लगती थी, राइट? पर कई जगह बहुत अच्छा होता है, लोग समझते भी हैं, सब समझदार भी हैं। अभी हम CGST के ऑफिस में थे, वहाँ 24 लोग बैठे थे। 24 लोग के 24 लोगों ने एनरोल किया, और सर ने बोला कि यहीं हमारे कोर्स में इन हाउस ही कोर्स कराओगे इनके लिए एक्सक्लूसिव।
राइट। तो ऐसे चीज़ें बढ़ जाती हैं आगे। 3 छोटे छोटे प्रश्न हम आपको सिर्फ, आपका हाँ है उन प्रश्नों के उत्तर में तो हाथ खड़ा कीजिएगा, नहीं है तो दोनों हाथ खड़ा कीजिएगा। इतना सुनने के बाद हम ना की गुंजाइश रही नहीं बेसिकली, राइट। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न, कितने लोग अपने जीवन से प्रेम करते हैं? लाइफ से प्रेम है? अच्छा, ये तो पूरा प्रेम है। ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन किया मैंने आपसे। जीवन से प्रेम करना मतलब जीवन को क्वालिटी टाइम देना। अभी अपने ही जज बनिए और अपने आप को बताना इन दिनों कितना क्वालिटी टाइम अपनी जीवन के लिए आप निकाल पा रहे हैं। आपका प्रोफेशन के लिए टाइम होगा, मजबूरी है, निकालना ही पड़ेगा, राइट। घर वाले समाज हमसे निकलवा ही लेते हैं टाइम। फालतू की मोबाइल पे रील देखने के लिए टाइम है, पर खुद के लिए अभी मत बोलना 15-20 मिनट निकाल सकता, शायद बेवकूफ़ बनाएंगे अपने आप को। हमने फिजिकल हेल्थ हाइजीन को इंपॉर्टेंस दिया, आधा घंटे वॉशरूम में रहते हैं। डेंटल हाइजीन को इंपॉर्टेंस दिया, 2 बार नहीं 1 बार तो ब्रश करते होंगे। मेंटल हेल्थ हाइजीन को इंपॉर्टेंस देना तो 15-20 मिनट अपनी सांसों को नेचर की रिदम के साथ सिंक्रोनाइज करने का अभ्यास करना ही होगा। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट तो मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो बताना, हम वो करने लगेंगे, राइट। निकाल लीजिए समय, नहीं तो फिर डॉक्टर निकलवा लेते हैं समय, फिर हम एक झूठा दिलासा देते रह जाते हैं कि इंश्योरेंस कराया हुआ हमने। एक्चुअली उसका कोई सेंस नहीं है, राइट। घर वाले रिश्तेदार हमारे ही परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, यस नो। इनफैक्ट हर अच्छी चीज़ के लिए एक ही स्कीम होनी। सब लोग सब कर भी बोलो मेरे साथ में से हाथ निकालो बाहर करो, ये बहुत ज़रूरी है करना। बोलो अभी नहीं, बोलो ना, बोलना भी अभी नहीं तो कभी नहीं, थोड़ा लाउडली, और अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न कि लोग चाहते हैं आसपास में रिश्तों में शांति और सौहार्द रहे, पीस एंड हार्मोनी। ओके, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अंदर से या बाहर से? कौन करेगा? हम नहीं, मैं किस लिए पता है? कि मेरे जीवन में जो संकट आएगा ना, कितना भी मेरा खास प्रेमी है ना, अस्पताल में मेरी जगह पे बिस्तर लगा के वो नहीं लेटेगा, मुझे ही झेलना पड़ेगा। यस। तो जीवन के कुछ डिसीजन खुद के द्वारा लिए जाते हैं, खुद के लिए लिए जाते हैं, सही समय पे लिए जाते हैं, समय निकल जाता है, परेशान होते हैं, राइट। आप मुझे बताइए, किसी और पर आपका जोर चले ना चले, आपके ऊपर तो आपका जोर चल सकता है, यस है कि नहीं? मुझे बताइए, आपके आसपास खूब शांति है और आपका मन अशांत है, आपके कोई काम की वो शांति? उस अशांत मन को लेके लाखों खर्च करके वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत जगह पे चले जाइए, आपके लिए नरक से भी बदतर होगा, है कि नहीं? और आपका मन शांत है तो आपके आसपास शांति रहने की गुंजाइश है थोड़ी बहुत। तो कब करेंगे मन को शांत? अभी नहीं। आप देखिए, इस पूरे सेशन को हमने प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रखा। एक ऐसा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मेंटल हेल्थ का जो गलती से हम उतना एड्रेस नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए। ना सिर्फ हमने उसकी तरफ आपको ध्यान दिलाया, हमने एक ऐसा प्रैक्टिकल डुएबल सॉल्यूशन भी आपके सामने रखा। वो सॉल्यूशन कहाँ है? राइट अंडर आवर नोज। करना क्या है? हमारी श्वास को प्रकृति की लय के साथ पुराने दोबारा से सिंक्रोनाइज करा देना है, फिर दोबारा से हम छोटे बच्चे की तरह ही प्रेम आनंद उत्साह में भरे रहेंगे। तो कितने लोग एक बार तो बनता है खुद से प्रॉमिस करते हैं कि मैं सुदर्शन क्रिया टेक्निक को सीखूंगा। हाथ खड़ा करें, पूरा लेफ्ट राइट देखिए, मैंने आपका जीवन है, हाथ खड़ा किया आपने, आपको अपना ही प्रॉमिस निभाना है। अभी हाथ खड़ा ही रखो जब तक आपको, right, we'll give you the forms, we'll do the formalities right here right now. You can pay by cash और ऑनलाइन कर सकते हैं। हेल्थ कंडीशन का कॉलम है, ज़रूर से बताइएगा, टीचर को पता होना ज़रूरी होता है। और आपके पास रिसिप्ट व्हाट्सएप पर भी आएगी, ईमेल है तो ईमेल भी दीजिएगा, उस पर भी आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से दे दीजिए, अरे जल्दी करिए, मन बहुत जल्दी बदलता है।